अपने तय को चेंज खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पीपल्स पार्टी राब्ते में है। जो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत के साथ किया जा रहा है, खासकर पंजाब और उस सारे मुद्दे को लेकर जरदारी साहब बड़े मुतहरक हैं और आपसे भी रब्ता किया जा रहा है कि और आपकी पहली शर्त भी यही है कि अदम एतमाद की तरीके लेके हैं, लेकिन सबसे पहले पंजाब के आप अदम एतमाद की तरीके में। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, असूली तौर पर तुम्हारे को पता है कि फार्म 45 और 47, आज फार्म 45-47 का मसला ख़त्म हो जाए तो अदम एतमाद ऑटोमेटिकली हो गया, आपकी मेजॉरिटी होगी और कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन वो फार्म 45-47 मुझे तो नज़र नहीं आता। लेकिन उसके बाद अगली बात चलिएगा, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, मैं बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा मिला के देखता हूँ। जरदारी साहब का यहाँ से जाना, दुबई रहना, फिर उनका लाड़कना या नवाब शाह आना, यहाँ से अयाज सादक का और इसहाक डार का जाकर मिलना, उसके बाद इस्लामाबाद आना, इस्लामाबाद वज़ीर आज़म का मिलना, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ का मिलना, वो बड़ी अहमियत का अमल है। मैं जैसे पीपल्स पार्टी वहाँ इक़्तिदार में कश्मीर में आई है, मैं यहाँ पीपल्स पार्टी और उनके हवाले से देख रहा हूँ कि इक़्तिदार में आएंगे। अब जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैं तो पहले दिन से बात कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मॉरल ग्राउंड के ऊपर, कि नैब पे कोई कंप्रोमाइज़ होगा, बाकी चीज़ों पे नहीं होगा। अब भी यकीनन वो राब्ता होगा तो फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है, और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक पीपल्स पार्टी के साथ अगर हुकूमत बन सकती है तो बनानी चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल मॉरल ग्राउंड के ऊपर, कि वहाँ कोई ऐसी बात नहीं हो कि ताकि उसके नताइज जो है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएँ। अब इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, बताया ना मुल्क की इकॉनमी या बाकी चीज़ें संभाल सकती हूँ तो नज़र आए, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता। ये बेहतरी की तरफ बार बार क्यों कह रहा हूँ, मैं नवंबर पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ नवंबर में आप देखिएगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर सबको साथ लेकर चलना है, हालात अगर बेहतर बनाने हैं, इस मुल्क को अगर रिवाइवल की तरफ लेके जाना है, जो 3.5 साल में तबाही और बर्बादी हुई है, तो आपको जो मुलाजम है ना, चाहे वो वज़ीर आज़म की सीट पे कोई बैठा हो या वज़ीर आला की सीट पे बैठा हो, उन्हें हटाना पड़ेगा और अवामी लोग लाना पड़ेंगे। सर, पाकिस्तान पीपल पार्टी, और लास्ट क्वेश्चन कर रख लें, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद बनते हुए कोई नज़र आ रहा है सर आपको? देखिए, मैंने अपनी ओपिनियन आपको दे दी है, मैं आज भी समझता हूँ इत्तेहाद होना चाहिए। सर, इसके बाद आज के बाद अगर देखिए मैं आज भी समझता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ कि बिल्कुल हुकूमत बनानी चाहिए, हाई मॉरल ग्राउंड्स पे बनानी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल के अंदर अभी तक आपके सामने है, वो किसी ऐसी चीज़ का साथ नहीं दे रही। वो जमहूरी, मैं देखे ना जितनी जमहूरी जमातें हैं ना, मैं इस वक्त उनको नंबर 1 पे अगर जमहूरी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े गैप के बाद अगर है तो वो पीपल्स पार्टी है। इस डे पे जजमेंट जो जिस दिन आपने सेट असाइड कर दी ना, वो बड़ी ज़्यादती की सेट असाइड करके, और उसका नुकसान क्या हो गया। मैं जहाँ तक पाकिस्तान मैं वफाक में देख रहा हूँ, पंजाब में मुझे अदम एतमाद का नज़र नहीं आती, हालात के अदम एतमाद के हालात क्या होते हैं। हो सकता है वो अपने तय फैसला कर लें, वज़ीर चेंज कर दें, हो सकता है वज़ीर आज़म भी अपने तय को चेंज कर लें। खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पीपल्स पार्टी राब्ते में है। जो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत के साथ किया जा रहा है, खासकर पंजाब और उस सारे मुद्दे को लेकर जरदारी साहब बड़े मुतहरक हैं और आपसे भी रब्ता किया जा रहा है कि और आपकी पहली शर्त भी यही है कि अदम एतमाद की तरीके लेके हैं, लेकिन सबसे पहले पंजाब के आप अदम एतमाद की तरीके में। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, असूली तौर पर तुम्हारे को पता है कि फार्म 45 और 47, आज फार्म 45-47 का मसला ख़त्म हो जाए तो अदम एतमाद ऑटोमेटिकली हो गया, आपकी मेजॉरिटी होगी और कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन वो फार्म 45-47 मुझे तो नज़र नहीं आता। लेकिन उसके बाद अगली बात चलिएगा, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, मैं बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा मिला के देखता हूँ। जरदारी साहब का यहाँ से जाना, दुबई रहना, फिर उनका लाड़कना या नवाब शाह आना, यहाँ से अयाज सादक का और इसहाक डार का जाकर मिलना, उसके बाद इस्लामाबाद आना, इस्लामाबाद वज़ीर आज़म का मिलना, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ का मिलना, वो बड़ी अहमियत का अमल है। मैं जैसे पीपल्स पार्टी वहाँ इक़्तिदार में कश्मीर में आई है, मैं यहाँ पीपल्स पार्टी और उनके हवाले से देख रहा हूँ कि इक़्तिदार में आएंगे। अब जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैं तो पहले दिन से बात कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मॉरल ग्राउंड के ऊपर, कि नैब पे कोई कंप्रोमाइज़ होगा, बाकी चीज़ों पे नहीं होगा। अब भी यकीनन वो राब्ता होगा तो फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है, और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक पीपल्स पार्टी के साथ अगर हुकूमत बन सकती है तो बनानी चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल मॉरल ग्राउंड के ऊपर, कि वहाँ कोई ऐसी बात नहीं हो कि ताकि उसके नताइज जो है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएँ। अब इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, बताया ना मुल्क की इकॉनमी या बाकी चीज़ें संभाल सकती हूँ तो नज़र आए, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता। ये बेहतरी की तरफ ले जाए। सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि सोहेल अफरीदी साहब के खिलाफ ये कहा गया है कि वो इलेक्शन कमीशन में कोई दरख्वास्त दी गई है, क्या बल्कि क्या आप कहते हैं कि डिस्क्वालीफाई होते हुए? देखिए, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, मैं वो पहला आदमी था कि जिसने जब अमीन अली मीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा लिख के दिया तो उसने लिखा कि ऑन द डायरेक्शंस ऑफ फाउंडर चेयरमैन,
میں نے کہا یہ غلط لکھا ہے, آپ کو اپنا ذہن خود استعمال کرنا ہے. اور اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ سے درخواست لکھ کر دیکھی. جہاں تک علیمی نے, جہاں تک سہیل افریدی صاحب کا میجورٹی ہماری ہے, میجورٹی وہاں دیکھیں نا, جہاں تک اسمبلی جو استعفیٰ منظور ہوا ہے, منظور ہونے کے بعد الیکشن ہوا ہے, اس الیکشن کے اندر ووٹ پڑے ہیں, تو جو پروسیڈنگ ہے نا اسمبلی کی, وہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتی. آرٹیکل 69 بڑا کلیئر ہے, وہ نہ الیکشن کمیشن کچھ کر سکتا ہے, نہ عدالتیں کچھ کر سکتی ہیں. وہ سکہ بند وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں, تب وقت ہے کہ کوئی اور حالات. اظہر صدیق صاحب, آپ کیونکہ لاہور سے بلانگ رکھتے ہیں اور کبھی کبھی اسلام آباد آتے ہیں, ہمارا وقت یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جانے ہی نہ دیا جائے, اگلا سوال کی طرف دل کرتا ہے تو پھر آپ سے بات سلسلہ شروع رہتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جب سے سی ایم کے پی کے سہیل خان افریدی صاحب بنے ہیں تو ایک خاص طبقہ دانشور اور انہوں نے ٹوپیں اٹھا لی ہیں, انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, اور اب ایک جو درخواست الیکشن کمیشن میں لائی گئی تھی جس کا بھی سوال کیا گیا اور وہ بھی فیک نکلی ہے, درخواست بھی فیک نکلی ہے, اور جو اہلکار بتایا جاتا ہے اس کا تعلق ہی بھی الیکشن کمیشن سے نہیں نکلا. تو یہ ساری خبریں کیوں چلا دی جاتی ہیں؟ کبھی کہا جاتا ہے کہ بس بچے جبورے بن کے رہو گے تو وزیر اعلیٰ بن کے رہو گے, وزیر اعلیٰ نہیں بننا, آپ کو جو ہے کسی نے جو ہے ایسی کی تیسی تک آ جاتے ہیں. پھر دیکھیں میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں, سہیل افریدی صاحب جو ہے نا, وہ مراد سعید کی سجیشن پہ بنے ہیں, جو میرے پاس اطلاع ہے. عمران خان صاحب نے بڑی اہمیت اسی لیے دی ہے کہ وہ اگریسو سٹینڈ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو آپ کہیں کہ بیٹھ کر ایسا ہو جانا ہے یا ایسا ہو جانا ہے. کوشچن یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ آپ کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں کہ جس سے مسائل پیدا ہو جائیں. تو اس لیے اس طرح کی درخواستیں آتی رہتی ہیں. جہاں تک میں سہیل افریدی سے ملا ہوں, جہاں میں تک ان کو دیکھا ہے, وہ ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. جیسے عمران خان صاحب کا اعتقاد ہے کہ عزت اور ذلت رب کے ہاتھ میں ہے, رزق رب کے ہاتھ میں ہے, زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے, تو وہ اس ایجنڈے پہ لے کر چلیں گے. اور سہیل افریدی جو ہے نا, دیکھیں میں پھر بار بار کیوں کہہ رہا ہوں, میں نومبر پہ فوکس کیوں کر رہا ہوں, اسی لیے کر رہا ہوں. نومبر میں آپ دیکھیے گا کہ بڑا مشکل ہو جائے گا اگر سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, حالات اگر بہتر بنانے ہیں, اس ملک کو اگر ریوائول کی طرف لے کے جانا ہے, جو 3.5 سال میں تباہی و بربادی ہوئی ہے, تو آپ کو جو ملازم ہے نا, چاہے وہ وزیر اعظم کی سیٹ پہ کوئی بیٹھا ہو یا وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ بیٹھا ہو, انہیں ہٹانا پڑے گا اور عوامی لوگ لانا پڑیں گے. سر پاکستان پیپل پارٹی, اور لاسٹ کوشچن کر رکھ لیں, پاکستان پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد بنتے ہوئے کوئی نظر آ رہا ہے سر آپ کو؟ دیکھیں میں نے اپنی اوپینین آپ کو دے دیا, میں آج بھی سمجھتا ہوں اتحاد ہونا چاہیے. سر اس کے بعد, آج کے بعد اگر دیکھیں میں آج بھی سمجھتا ہوں, میں آج بھی کہتا ہوں کہ بالکل حکومت بنانی چاہیے, ہائی مورل گراؤنڈز پہ بنانی چاہیے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی عوامی مسائل کے اندر ابھی تک آپ کے سامنے ہے, وہ کسی ایسی چیز کا ساتھ نہیں دے رہی. وہ جمہوری, میں دیکھیں نا جتنی جمہوری جماعتیں ہیں نا, میں اس وقت ان کو نمبر 1 پہ اگر جمہوری جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑے گیپ کے بعد اگر ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. تھینک یو. یار بڑا کر لیا تو اس نے, بہت ہی لمبا نہیں کر لیا.